ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी हम टैली डे 10, ओके, उत्तर प्रदेश 1/4/2017। तो आज हमें 17/18 में कंपनी क्रिएट करनी है। और फीचर हम लोग बाद में इनेबल करा लेंगे जिस फीचर की जब जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे एसबीआई, यानी 2 लेजर दिए हुए हैं और इसकी ओपनिंग दी है 5-5 लाख की। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैपिटल और एसबीआई की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं 5 लाख से। ओके, तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए हम लोग जाएंगे मास्टर्स में, क्रिएट, और यहाँ लेजर में एक लेजर हमें बनाना है कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट के, और इसको ऊपर करें। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 5 lakhs। और इसी तरह एक लेजर हमें और बना लेना है एसबीआई, और जिसका अंडर है हमारा बैंक अकाउंट, और इसकी भी ओपनिंग है 5 लाख। ओके, तो ये हमारा छोटा सा ओपनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी प्लेस ए परचेज ऑर्डर टू सिंघानिया ट्रेडर ऑन 2 अप्रैल 2017 फॉर द फॉलोइंग गुड्स। ऑर्डर नंबर भी दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है कि कंपनी ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसका मतलब टैली में जो एंट्री हम पास करेंगे वो परचेज ऑर्डर में पास करेंगे, राइट। तो टैली पे आते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं इसमें चावा बनी गए वाउचर्स में। क्या तो बना थे? वाउचर्स में आने के बाद अदर वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे शो इन एक्टिव, इसको ऑन करेंगे तो हमारे जितने भी इनएक्टिव वाउचर होंगे वो दिखाई देंगे। अब इस कंपनी में पहली बार हम परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए अनहाइलाइटेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बस इसको एक्टिवेट कराना होता है, यस कर लेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। बाकी डेट डाल लीजिए, डेट है आपकी 2 अप्रैल। पार्टी, पार्टी का नाम यहाँ चढ़ाना है, तो किस पार्टी से हम किस पार्टी को ऑर्डर प्लेस करें, तो सिंघानिया को। तो यहाँ अल्ट सी करके सिंघानिया, इस पार्टी का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर इसका जाएगा, क्योंकि हम इनसे खरीद रहे हैं, तो इसका अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बायबल, यस। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना होता है परचेज का, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं परचेज। परचेज का अंडर जाता है परचेज अकाउंट, ओके, कंट्रोल ए। अब यहाँ हमें बनाना है स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम, ये 3 स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने हैं। और यहाँ पे आइटम है और इनका ग्रुप भी दिया हुआ है और प्लस गोडाउन भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके अल्ट सी करके आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला आइटम है एक्स, ओके, और इसका ग्रुप भी दिया हुआ है और इसका जो ग्रुप है वो है परफ्यूम। तो यहाँ पे परफ्यूम नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका अंडर कुछ नहीं, प्राइमरी डालिएगा, बाकी इस फीचर को यस करा देंगे। यूनिट, अल्ट सी कर लेते हैं, यूनिट भी हमें क्रिएट करनी होगी। तो इसकी यूनिट वैसे यहाँ कुछ दी नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि ये पीस में ही होगा, तो यहाँ पीस डाल लेते हैं। ओके, और फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ड्यू ऑन, तो 2 अप्रैल की डेट डालते हैं। अच्छा, यहाँ टैली में एक सबसे बड़ा है कि गोडाउन के वगैरह के बारे में नहीं पूछा, तो हमें पहले गोडाउन क्रिएट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पूछेगा नहीं, आई थिंक सो। तो मैं यहाँ से एक बार बाहर निकलता हूँ और गोडाउन हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं। गोडाउन बनाने के लिए हम लोग जाते हैं क्रिएट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा गोडाउन, तो क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा टैली प्राइम में है कुछ चक्कर, तो बख्शीपुर नाम से हमारा गोडाउन है। चलिए, गोडाउन क्रिएट हो गया। अब एक बार हम लोग दोबारा चलेंगे परचेज ऑर्डर में, डे बुक में आ गया, सॉरी, वाउचर में परचेज ऑर्डर। तो एक बार पार्टी नाम फिर से सिंघानिया था पार्टी का नाम, ओके। और यहाँ ऑर्डर नंबर चढ़ा लेते हैं, तो ऑर्डर नंबर है आपका ORD 17/18/001, 17-18/001, ये आपका ऑर्डर नंबर है। और परचेज में परचेज का लेजर, और यहाँ पे जो आइटम हमने क्रिएट कर लिया था एक्स नाम से, तो वो आ गया। देखिए ये गोडाउन वाला फीचर यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने बाहर जाकर के गोडाउन पहले क्रिएट किया है।
ठीक है। तो है, हाँ, टैली प्राइम में है थोड़ी सी समस्या, क्योंकि पहले वाले टैली में ये था कि फीचर इनेबल कराना पड़ता था। यहाँ पे क्योंकि इसका कोई फीचर ही नहीं है बाय डिफॉल्ट, जब तक आप गोडाउन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको वाउचर में गोडाउन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो आपको गोडाउन पहले क्रिएट कर लेना है। एनीवेज, तो यहाँ पे ले लेंगे बख्शीपुर, और जो क्वांटिटी है वो है 80 530 के रेट से। तो यहाँ पे 80 और रेट है इसका 530। नेक्स्ट आइटम है आपका एक्स के बाद पॉन्ड्स। अब ये जो पॉन्ड्स है इसका ग्रुप क्या है, तो इसका ग्रुप है पाउडर। तो अल्ट सी करके बना लेते हैं, पाउडर अंडर प्राइमरी, और ये फीचर यस, और यूनिट इसकी पीसी रखते हैं। बाकी गोडाउन बख्शीपुर। अच्छा, क्वांटिटी इसकी है 60 पीस 250 के रेट से, तो 60 पीस, और रेट इसका चढ़ा देंगे 250। इसी तरह एक और आइटम है हमारा, उस आइटम का नाम है लैक्मी, और ये क्या है, तो ये क्रीम है, क्रीम अंडर प्राइमरी फीचर यस। बाकी यहाँ पीस, और गोडाउन यहाँ पे बख्शीपुर, और इसकी क्वांटिटी जो है वो है 75 पीस 300 के रेट से, तो 75, और यहाँ पे रेट चढ़ा देंगे 300 रुपये का। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, परचेज ऑर्डर में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंघानिया ट्रेडर सेंट ऑल द आइटम विद इनवॉइस 1/5/2017, चालान नंबर इतना और बिल नंबर इतना। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 वाउचर पास करने हैं। एक तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो सिंघानिया ट्रेडर था जिसको हमने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें सामान की डिलीवरी दे दी। सेंट ऑल द आइटम का मतलब उन्होंने सामान भिजवा दिया, और सामान के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भिजवाई है जिसको बोलते हैं इनवॉइस यानी कि बिल। तो यहाँ पे टैली में आपको 2 वाउचर में एंट्री करनी है। एक तो आपको चालान यानी रिसिप्ट नोट में एंट्री चढ़ा लेनी है, और दूसरा परचेज में एंट्री आपको करनी है यानी बिल बनाने के लिए। तो चलिए वन बाय वन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चालान खोलना होगा, तो यहीं पे जाएंगे अदर्स वाउचर में, और शो इन एक्टिव, और यहाँ पे रिसिप्ट नोट आपको ऑन करना है। तो चालान बनाने के लिए आपको क्या खोलना है, रिसिप्ट नोट। ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट F9, और ये भी अभी एक्टिवेट नहीं है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम अगर आप करा रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे डेट डाल लेते हैं, तो डेट है आपकी 1/5/1/5। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर में भरना है चालान नंबर। तो क्वेश्चन में आपके ये चालान नंबर दिया है CH5252, तो यहीं पे आपको भरना है CH/5252। ओके। और एक और चीज़ का यहाँ ख्याल रखिए, टैली प्राइम में, ठीक है, ये टैली प्राइम में थोड़ी सी है कुछ चीज़ें, कि जैसे हमने F2 करके यहाँ डेट चेंज कर लिया 1 मई, तो यहाँ पे भी एक डेट आती है और आपको इसको भी चेंज करना है मैनुअली। तो यहाँ पे भी हम लोग भर लेते हैं 1/5। ओके, पार्टी कौन है, सिंघानिया। अब सिंघानिया से जो सामान आया है, तो हमने इसको ऑर्डर प्लेस किया था तभी ये सामान उन्होंने भिजवाया, तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नंबर ट्रैक कर लेना है। अब इस ऑर्डर नंबर को लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपके सारे सामान की जो लिस्ट है वो अपने आप यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा देना। बेसिकली चालान में हमें करना क्या होता है, तो चालान में जैसे जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जैसे कि हमने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ था कि 80 पीस केक्स का ऑर्डर किया था, तो अब हो सकता है चालान आया हो तो 80 पीस की जगह 90 पीस आ गया हो, या फिर 80 पीस की जगह 60 पीस आया हो, या फिर इसके रेट में वेरिएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हैं चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं है, जितना हमने ऑर्डर किया था वो सारा सामान आ गया है, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करा देना है इसको। ओके, रिसिप्ट नोट के बाद इसी क्वेश्चन में एक और एंट्री आपको पास करनी है बिल में, यानी परचेज का बिल आपको बना लेना है। तो परचेज का वाउचर हमेशा एक्टिवेट रहता है, तो बस आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F9, और यहाँ पे परचेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ भर लेना है इनवॉइस नंबर, तो बिल नंबर यहाँ दिया है INV4545, और पार्टी का नाम सिंघानिया, इन्होंने ही चालान भेजा था हमें। तो अब यहाँ पे जब आप बिल बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ले लेना है चालान नंबर, रिसिप्ट नोट नंबर में आपको लेना है चालान नंबर। तो जैसे ही आप चालान नंबर लेंगे तो सारे सामान की लिस्ट ऑटोमेटिक खुल जाएगी जितना सामान उन्होंने भिजवाया था।
तो यहाँ पे इतना सामान उन्होंने भिजवाया है, ये उनकी क्वांटिटी और ये उनका रेट है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक्सेप्ट कराना है इसको, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं, गोडाउन बता चुके हैं, क्वांटिटी बता चुके हैं, रेट बता चुके थे। अगर रेट में कोई वेरिएशन होती तो आप यहाँ पे इसको सही करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अंत में जब भी नया बिल बनता है तो लेते हैं न्यू रेफरेंस। तो ये हमारा इनवॉइस बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंपनी पेड ऑल द ड्यूज ऑफ सिंघानिया बाय चेक एंड रिसीव 5% डिस्काउंट ऑन 2 मई 2017। तो ये जो सिंघानिया है जिनसे अभी अभी हमने सामान खरीदा है, बिल बन चुका है इसका, तो अब हमें जो है उसकी पूरी पेमेंट हमें कर देनी है। तो F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, डेट डाल लेंगे। तो डेट है आपकी 2/5, F2 प्रेस करेंगे और 2/5 की डेट डालेंगे। पेमेंट करनी है हमें सिंघानिया को, तो यहाँ लेजर ले लेंगे सिंघानिया। अब सिंघानिया का जो टोटल ड्यू अमाउंट है यहाँ नीचे दिख रहा है 79,900, 79,900, ये पूरा पैसा इनको पे करना है। और जब हम इनको पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो जैसे ही आप सिंघानिया का लेजर यहाँ पकड़ाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेना है हमें, क्योंकि पुराने बिल की पेमेंट कर रहे हैं हम। तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ जो क्रेडिट पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर डिस्काउंट वगैरह का केस होता है तो यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर आपको बनाना होता है। तो अल्ट सी करके डिस्काउंट का लेजर बना लेते हैं। डिस्काउंट, अब ध्यान देना है कि डिस्काउंट हमें मिला है, मिला है मतलब रिसीव्ड। तो यहाँ लेजर का नाम रखेंगे डिस्काउंट रिसीव। अब चूंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो ये हमारी इनकम कहलाएगी, तो इसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, अब सवाल ये है कि डिस्काउंट कितना मिला है। तो डिस्काउंट देखिए मिला है, जितना हमने अमाउंट पेमेंट करने जा रहे हैं उसका 5%। तो अमाउंट हम पेमेंट करने जा रहे हैं 79,900 और इसी का 5% हमें डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ हमें बस कैलकुलेट कर लेना है 5%, इसी वैल्यू का 5% होता कितना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे खोलना है कैलकुलेटर अल्ट सी से। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका ये कैलकुलेटर खुल गया है और यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो यहीं पे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो 79,900 और इंटू 5 और यहाँ परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। तो 79,900 का 5% अभी आपको कैलकुलेट करके टैली दे देगा, जो कि हुआ 3,995 रुपए। बाकी आपने पेमेंट कैसे की, तो हमने पेमेंट चेक से की, तो यहाँ ले लेंगे SBI के और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। तो चेक नंबर है 1255478, 1255478। तो ये हो गई हमारे सिंघानिया ट्रेडर को पेमेंट डिस्काउंट के साथ। ओके, नेक्स्ट वाउचर में ट्रांसफर 30 पीस गुड्स फ्रॉम बख्शीपुर गोडाउन टू देवरिया गोडाउन विथ 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, अब ये जो गोडाउन ट्रांसफर का केस है तो इसमें बाकी सब तो ठीक है, ये 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब आप नए टेलीमेट प्राइम में नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर 30 पीस पाउंड्स, पॉन्ड्स 30 पीस हमें ट्रांसफर करना है। बख्शीपुर से कहाँ भेजना है, देवरिया भेजना है। तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे स्टॉक जनरल में एंट्री करनी है। शॉर्टकट की होती है उसके अल्ट के साथ F7। तो ये आपका स्टॉक जनरल खुल गया, यहाँ पे ले लीजिए पॉन्ड्स। ओके, और किस गोडाउन में इस वक्त रखा है, बख्शीपुर में, और हमें इसके कहाँ लेके जाना है, देवरिया में। तो यहाँ बख्शीपुर में इस वक्त क्वांटिटी दिख रही है आपको कि 60 पीस यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना ट्रांसफर करना है, 30 पीस। तो यहाँ 30 की क्वांटिटी डाल देंगे। अब यहाँ जब दूसरी साइड में आएगा तो यहाँ फिर से आपको ले लेना है पॉन्ड्स और गोडाउन यहाँ पे चेंज कर देना। तो हमें यहाँ पे जो दूसरा गोडाउन है जिसमें लेके जाना है वो है देवरिया गोडाउन में। तो यहाँ अल्ट सी करके आपको एक नया गोडाउन क्रिएट कर लेना है, देवरिया अंडर प्राइमरी। ओके, और कितना पीस, तो 30 पीस वहां से लेके आए थे, तो 30 पीस यहाँ पहुंचेगा, तो 30 पीस यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो गई आपकी स्टॉक ट्रांसफर की जनरल एंट्री। नेक्स्ट है आपका कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम संजना एंटरप्राइजेस ऑन 1/6/2017 इनवॉइस नंबर इतना। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे देखिए कॉलम में एक तो आइटम दिया है, एक क्वांटिटी, फिर उसका रेट। अब यहाँ पे ना 3 कॉलम आपको नए दिखाई दे रहे हैं, एक तो बैच, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट और तीसरा एक्सपायरी डेट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई आइटम खरीदते हैं तो उस पर आप कभी भी देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दी रहती है कि ये आइटम इस तारीख को बना था और इस तारीख तक ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो अब टैली में हम चाहते हैं कि गलती से भी हम कोई एक्सपायर प्रोडक्ट ना बेच दें।
क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट बेचने का मतलब आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो गलती से भी हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक ना हो जो एक्सपायर हो चुका और हम उसको सेल कर दें, ऐसा ना हो। इससे बचने के लिए हम ये बैच वाइज डिटेल, इस फीचर का हम यूज करते हैं टैली में, ठीक है। तो टैली में इस फीचर को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको फीचर इनेबल करा लेना होगा बैच वाइज डिटेल का। तो F11 में जाइएगा और F11 में जाने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन में आपको फीचर दिखाई देगा इनेबल बैचेस, ठीक है। तो इनेबल बैचेस, इस फीचर को आपको यस करा लेना है। और इसी के नीचे एक और फीचर मिलेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी यस। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यानी कि बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने के लिए दो फीचर हैं जिनको आपको इनेबल करा लेना है। ओके, फीचर इनेबल कराने के बाद अब आपको सीधे आ जाना है वाउचर्स में और हम लोग आएंगे परचेज, क्योंकि डायरेक्ट बिल बन रहा है तो सीधे एंट्री जो जाएगी वो परचेज में जाएगी। ओके, अब जिस तरीके से आपको परचेज करना है, परचेज की एंट्री वैसे ही होगी जैसे हम करते हैं। कि श्याम भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ऐड किए सर। श्याम भाई भी ये जो नया टैली है टैली प्राइम, ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के लिए कोई जैसे पुराने वाले टैली में F11 में फीचर आया करता था, ठीक है। लेकिन इस टैली में ऐसा कोई फीचर है नहीं। मैंने हालांकि ढूंढा लेकिन मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, अगर मिल जाए कहीं तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, राइट। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली परचेज की एंट्री आपको चढ़ानी, जैसे आप परचेज करते हैं वैसे ही चढ़ाइएगा, ठीक है। तो जैसे कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम संजना एंटरप्राइजेस, तो हमें कहाँ से सामान खरीदना है, संजना एंटरप्राइजेस से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भर लेंगे बिल नंबर। तो बिल नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो INV22217, ये बिल नंबर है आपका INV222 और /17। तो ये आप बिल नंबर चढ़ा लेंगे और यहाँ पे आपको बनाना है पार्टी का लेजर। तो पार्टी का नाम है संजना एंटरप्राइजेस, अल्टसी करके लेजर बना लेंगे, संजना एंटरप्राइजेस। और ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिटेड, जैसे भी हम सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, अब यहाँ पे देखिए चालान नंबर, क्योंकि बिल बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं तो पहले चालान नंबर पूछेगा कि किस चालान के अगेंस्ट ये बिल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट परचेज हो रही है, पीछे कोई चालान है नहीं, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़िएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ले लेना है परचेज का लेजर और यहाँ पे आपको बनाना है आइटम। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये जो एक्सपायरी डेट है ये अलग अलग आइटम की अलग अलग होती है। तो यानी कि जो भी आपको, एक तो आपने फीचर इनेबल कर लिया मेंटेन बैचेस का, दूसरा जब ये आइटम आप क्रिएट करेंगे तो टैली को बताएंगे कि ये जो पेप्सोडेंट वाला आइटम है इसका हमें बैच मेंटेन करना है, ठीक है। तो जब आप आइटम बनाएंगे तो वहीं पे फीचर आएगा, वहीं पे आपको इनेबल कराना है इसको। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करना है और आपको पेप्सोडेंट, ठीक है, ये लेजर क्रिएट करना है। अब इसका कोई ग्रुप नहीं है तो अंडर प्राइमरी डाल देते हैं और यूनिट जो है इसकी वो है पीसेस, तो यहाँ पे ले लेंगे पीस। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, यहीं पे जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फीचर मिलता है मेंटेन इन बैचेस। तो एक तो आपको F11 से फीचर इनेबल कराना है और दूसरा जब वो स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे होंगे तो उसी समय आपको इस फीचर को यस करा लेना है। तो जैसे ही यस कराएंगे तो यहाँ नीचे दो ऑप्शन और आएंगे, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक कराना है और एक्सपायरी डेट भी ट्रैक कराना है। तो ये दोनों फीचर को आपको यस कराना है, यानी कुल मिला के इस विंडो पे आपको तीन फीचर को इनेबल करा लेना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से आपको बढ़ना है, क्योंकि टैली में चीज़ें ना थोड़ी सी कंफ्यूजनिंग भी हो जाती हैं कई बार। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है चालान नंबर के बारे में टैली आपसे पूछ रहा है। तो हमारा ये जो बिल है डायरेक्ट बिल बन रहा है, पीछे कोई चालान या ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ चालान नंबर के बारे में हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपसे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर। तो हमारा जो बिल है बिना ऑर्डर चालान के बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है गोडाउन। तो क्वेश्चन में देख लीजिए किस गोडाउन में सामान रखा गया है, तो देवरिया में रखा गया है, तो यहाँ पे देवरिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू नंबर को, आप तो यहाँ पे आपको एंटर करना है और बैच नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो ये बैच नंबर लिखा हुआ है PEP 4546, ये आपका हो गया बैच नंबर। और यहाँ पे अब आपसे क्या पूछ रहा है,
तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी। देखिए टैली में जब आप चलाते हैं तो देखिए पहले ये ऊपर वाली लाइन आपसे पूछेगा, यानी पहले गोडाउन पूछा, फिर बैच पूछा, फिर क्वांटिटी, फिर रेट और अमाउंट। और जब आप इस लाइन से नीचे उतरेंगे तब आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो फिलहाल क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको भरना है क्वांटिटी 50। ओके, और रेट है इसका 250, 250। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 1 अप्रैल 2017, 1/4/2017। और एक्सपायरी डेट है इसकी 31/12/2017, 31/12/2017। तो ये हमारा एक आइटम का हमने सारी डिटेल बता दी। नेक्स्ट आ गया मैं आपका कोलगेट। बाकी इसका भी कोई ग्रुप नहीं है पीसेस, और इसका भी हमें बैच मेंटेन करना है, तो इस फीचर को यस कराएंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यस करा लेंगे और एक्सपायरी डेट भी यस करा लेंगे। ओके, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन देवरिया। और यहाँ पे बैच नंबर, न्यू बैच नंबर। अच्छा, ये बैच नंबर क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। बैच नंबर देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो आपका एक बैच है, उस बैच में 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एक बैच है, यानी वो एक साथ स्टार्ट होता है और एक साथ वो कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह कंपनी में भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनका एक जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो एक बैच वाइज प्रोडक्शन होती है। और उस एक बैच में हो सकता है 100 पीस निकले, हो सकता है 500 पीस निकले, हो सकता है 1000, 20,000, इस तरह के लॉट निकलते हैं। तो वो जितने भी पीस निकले होते हैं, तो उनको फिर कार्टन में पैक किया जाता है और उस पर बैच नंबर लिख दिया जाता है कि ये इस बैच का आइटम है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैच नंबर। आप कभी भी कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप खरीदेंगे और जो भी उसका कार्टन वगैरह आएगा तो उस पर बैच नंबर लिखा रहता है, या फिर आइटम के पैकेट्स पे भी बैच नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बैच नंबर। तो यहाँ पे इसका बैच नंबर डाल देते हैं इसका, तो इसका बैच नंबर है COL 78547, COL 78547। ओके। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 45 पीस 420 के रेट से, 45 पीस और 420, 420 के रेट से। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपकी 1/5/2017, 1/5/2017। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 31/10/2017, 31/10/2017। यानी कि ये आइटम जो है आप 31/10/2017 के बाद टैली में बेचने की कोशिश करेंगे तो टैली आपको बोलेगा कि इस नाम का आप कोई स्टॉक है ही नहीं, ठीक है। तो यही फायदा होता है बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने का। बैच मेंटेन करेंगे तो अगर वो डेट आ जाएगी, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उसके बाद इस आइटम को आप बेचने के लिए जब आप उस आइटम को खोजेंगे तो वो आइटम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अंत में कौन सा रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम नया सामान खरीद के ला रहे हैं तो न्यू रेफरेंस। तो ये था हमारा बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने के साथ किस तरह से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है कंपनी पेड फुल ड्यूज ऑफ संजना एंटरप्राइजेस बाई चेक नंबर एंड रिसीव 5% डिस्काउंट। तो फिर से संजना जिस सभी भी हमने सामान खरीदा, चलिए इसको पेमेंट कर लेते हैं। F5 में आते हैं और पार्टी का नाम है संजना। अब संजना का टोटल जो पैसा हमें पे करना है 31,400, 31,400। ओके, और पुराने बिल का पैसा है तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे फिर से पेमेंट करने जा रहे हैं, अगले से हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे लेजर ले लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिलहाल क्या कैलकुलेशन करनी है, 31,400 का 5% निकालना है, तो अल्ट C प्रेस करेंगे और 31,400 इंटू 5% कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1,570 हमारा आ गया डिस्काउंट। बाकी पेमेंट हमें करना है चेक से, यानी कि SBI से। चेक नंबर डाल लेते हैं, तो चेक नंबर है आपका 456854। ओके, तो ये हो गई संजना एंटरप्राइजेस को पेमेंट। नेक्स्ट है कंपनी सोल्ड 50 पीस एक्स एट द रेट 600, 45 पीस पॉन्स एट द रेट 300 टू अशोका एंटरप्राइजेस ऑन 1/7/2017। ओके, तो अब हमें करना है इसको सेल। तो सेल वैसे तो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक है उसमें सेल है, ठीक है। ओके, अरे बाप रे, वेरी गुड स्नेहा गौड़। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, वाउचर टाइप, स्टॉक जर्नल। ओके,
बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई इस टैली वाले बैच में। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। थैंक यू। अल्टर में जाना था, फिर वाउचर्स में, वाउचर टाइप में। पाउडर टाइप ओके, स्टॉक जर्नल। जर्नल। ओके, और इसमें F12 सबसे नीचे इंग्लिश में नहीं सर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ additional परचेज। cost वेरी गुड, of वेरी Yes. गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। इसका मतलब है आप लोग टैली एकदम, टैली एकदम आपको एकदम लगाव हो गया है। वेरी गुड, Yes, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए फिर अगर अगर ऐसा है तो ये स्टॉक जर्नल को भी यहीं पे सही कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक जर्नल में हमने की एंट्री पास की थी। ठीक है, हाँ ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, यहाँ पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक लेजर बना लेना है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन, और इसका जो अंडर जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका अंडर जो जाएगा वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और बाकी इस पे 1% का आपको खर्चा हुआ था तो यहाँ पे आपको 1 डाल देना, बाकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। 75 रुपीज हो गया। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन, ये एक अच्छा हुआ कि अब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला मैं बड़ा परेशान हो गया था खोजते खोजते, लेकिन मिला नहीं। चलिए, हालांकि आप लोग ने बड़ा रिसर्च किया होगा इसका मतलब। स्नेहा, हेलो। नहीं सर, पढ़ाए हुए हैं सर। अच्छा, सर हम लोग को पढ़ाए थे ना, तो मुझे याद था। ओके ओके। अच्छा, आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन तक पढ़ चुके हैं ना? यस सर। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चलिए कोई नहीं, फिर भी आपने याद रखा है, ये भी एक अच्छी बात है ना, आपने इस चीज को याद रखा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी सोल्ड। ठीक है, तो अब सेल करना है तो सेल करने के लिए सीधे वाउचर में जाइए। वैसे हम लोग सेल कल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो चलिए पास कर लेते हैं। और शो इन एक्टिव यहाँ पे चले जाइएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेल। सेल की शॉर्टकट की वही होती है, इसको एक्टिवेट कराने की जरूरत नहीं है। पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम है आपका अशोका एंटरप्राइजेस। तो अल्ट सी करके लेजर में डालेंगे, अशोका एंटरप्राइजेस। और इसका लेजर का अंडर जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। जिसको हम लोग सामान बेचते हैं वो डेप्टर होते हैं, जिनसे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। बस ये 2 ऑप्शन आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। ओके, बाकी डायरेक्ट सेल हो रही है तो कोई चालान वगैरह की बात नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको बना लेना है एक लेजर, अल्ट सी करके, सेल का। जैसे परचेज का अंडर जाता है परचेज अकाउंट, वैसे सेल का अंडर जाता है सेल अकाउंट। ओके, क्या बेचना है इन लोग को, तो हमें इनको बेचना है 50 पीस एग्स। तो एग्स आइटम ले लेते हैं, और चालान है नहीं तो ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल। अब ये जो गोडाउन है तो ये इस वक्त रखा है बख्शीपुर गोडाउन में, तो यहाँ ले लेंगे बख्शीपुर। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है, कितना बेचना है, 50 पीस 600 के रेट से। तो 50 पीस और रेट चढ़ा देते हैं 600। ओके, नेक्स्ट आइटम जो हमें बेचना है एक्स के बाद वो है पॉन्ड्स। तो यहाँ ले लेते हैं पॉन्ड्स, बाकी ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, बख्शीपुर गोडाउन से इसको बेचना है हमें। ओके, तो कितना बेचना है, 45 पीस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक। अच्छा, दोनों गोडाउन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास, हमें बेचना है 45 पीस, और जो हमारे पास सामान है तो 30 पीस बख्शीपुर में है और 30 पीस देवरिया में है। तो यहाँ पे आपको कुछ सामान उस गोडाउन से निकालना है 30 पीस, और बाकी रेस्ट ऑफ द पीस कहाँ से निकालना है, देवरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे बख्शीपुर से हम कितना निकालेंगे, 30 पीस। और रेट इसका जो है वो है, पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स का रेट है 300, तो 300 रेट चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लीजिएगा, और फिर दूसरा गोडाउन लीजिएगा, कौन सा, देवरिया। और देवरिया से, ठीक है, 15 पीस निकाल लीजिएगा, टोटल हो जाएगा आपका 45 पीस, राइट, 300 के रेट से। और कुछ बेचना है हमें, तो पॉन्ड्स 2 ही आइटम हमें बेचने हैं। तो ये हमारा बन गया सेल का वाउचर। और अंत में जब भी नया परचेज और नया सेल होता है तो आपको लेना है यहाँ पे न्यू रेफरेंस। और यहाँ पे बिल नंबर देखिए, परचेज में जब आप न्यू रेफरेंस लेते हैं तो अपने आप बिल नंबर यहाँ
अपने आप चढ़ जाता है, लेकिन सेल में आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा बिल नंबर, ठीक है। तो INV 44417 444/17, बाकी इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। नेक्स्ट है आपका रिसीव ऑल द ड्यूज फ्रॉम अशोका बाय चेक एंड अलाउड हिम 5% डिस्काउंट। तो अब अभी हमने इसको सेल की है तो अशोका से अब हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट वाउचर में आप इस चीज की एंट्री चढ़ा लीजिएगा, ओके। और पार्टी का नाम है अशोका। कितना पैसा मिलना है, तो नीचे करंट बैलेंस आपको दिख रहा है 43,500, 4300, 500, 43,500 पुराने बिल का पैसा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस। और यहीं पे हमें लेजर क्रिएट कर लेना है डिस्काउंट का। अब की बार ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, इस बार डिस्काउंट हम देंगे, तो हम अगर दे रहे हैं डिस्काउंट तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो अल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड, और इसका अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ डिस्काउंट आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो 43,500 का हमें निकाल लेना है 5%, 43,500 और इंटू 5%, तो 43,500 का 5% हो गया 2175 रुपया। और बाकी पेमेंट हमें कैसे रिसीव हुई, तो SBI यानी चेक में रिसीव हुई। और यहाँ पे आपको डालना है चेक नंबर, तो चेक नंबर है 545,653, 545,653। ओके, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹40,000 बाय चेक ऑन 1/10/2017। और फर्नीचर की ये सब अलग अलग क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हैं, चेयर, बेंच, रैक और टेबल। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी सेंटर मेंटेन करने के लिए पहला हमें क्या करना होता है, फीचर इनेबल करा लेना होता है। तो ये है फीचर कॉस्ट सेंटर का पहला स्टेप। दूसरा आपको क्रिएट कर लेना है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, तो शो मोर में जाएंगे और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। कैटेगरी हमें क्रिएट करनी है फर्नीचर के नाम से, और फर्नीचर चूंकि फिक्स असेट होता है तो रेवेन्यू आइटम नो करेंगे और नॉन रेवेन्यू आइटम यस कर देंगे, ओके। और फिर हम बना लेंगे कॉस्ट सेंटर, तो कैटेगरी पहले ले लेते हैं फर्नीचर, अब के करके सेंटर बनाते हैं चेयर, बेंच, रैक और टेबल। चेयर, बेंच, ओके, रैक, और एक और आइटम है क्या, टेबल, टेबल। तो ये हमारे बन गया कॉस्ट सेंटर, ओके। अब आ जाइए वाउचर एंट्री पे, तो हमें चूंकि यहाँ पे खरीदना है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी इसकी। तो टैली में आते हैं और पेमेंट वाउचर खोल लेते हैं 5, ओके। और यहाँ पे आपको एक लेजर बना लेना है फर्नीचर का, अल्ट सी करके बना लेते हैं फर्नीचर। और फर्नीचर का अंडर जाता है फिक्स्ड एसेट। और यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने इस फर्नीचर के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए हुए हैं, तो ये फीचर यस करा लेंगे कॉस्ट सेंटर वाला। और फर्नीचर हमें कितने का खरीदना है, 40,000 का, 40,000। कैटेगरी ले लीजिए फर्नीचर और 1 बाय 1 इसके सेंटर बता दीजिए। चेयर पे 4,000, तो चेयर 4,000। चेयर के बाद है आपका बेंच 8,000, ओके। और बेंच के बाद है आपका रैक 9,000, 9,000। और रैक के बाद है टेबल 19,000, तो टेबल 19,000। बाकी पेमेंट चेक से हुई है तो SBI ले लीजिए। चेक नंबर डाल देते हैं, चेक नंबर है इसका बाई चेक लिखा है, चेक नंबर नहीं लिखा है, तो चलिए कोई भी चेक नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने बैच वाइज डिटेल के बारे में समझा, बैच वाइज डिटेल किस तरह से मेंटेन करना। और कल हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल का जो सेल के भी जैसे परचेज की पूरी साइकिल होती है वैसे सेल की भी पूरी साइकिल होती है, यानी उसमें भी सेल ऑर्डर होगा, फिर चलान यानी डिलीवरी नोट बनेगा, ठीक है, रिजेक्शन इन होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ओके। ठीक है, तो मैं आज की क्लास क्लोज करता ओके हूँ, सर। ओके।